गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म जिसका मन अपने वश में है। इसमें एक ही श्लोक में कई ही चीज बोल देते हैं। ये मन देखिए कहाँ कहाँ दौड़ता है। मन के अनेक रंग हैं, दौड़ रहा है। धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए। उसको जो अच्छा लगता है वो उसकी ओर दौड़ता है। ये उसका स्वभाव है। चाहे वो वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, स्थान हो, मन की स्थिति ऐसी ही है। अब इसमें क्या कह रहा है? जिसका मन अपने वश में है। जब हम अज्ञानता में हैं तो हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है। इसीलिए हम अक्सर बताते हैं, मन को वश में कैसे किया जाता है। जैसे पशु हैं, उनको अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, चाहे कितने भी बड़े बड़े हैं, तो सबके लिए अलग अलग बना रखा है। जैसे घोड़े को दौड़ने का आदत है, इधर उधर दौड़ता है, तो उसको लगाम लगाई जाती है। अब लगाम लगाई तो उसको जहां हम चलाना चाहेंगे वहां मोड़ लेते हैं। सिखाई थी हमें कैसे, इधर करिए तो इधर चला जाएगा, इधर चला तो इधर चला जाएगा। लगाम अपने हाथ में होती है तो घोड़े अपने अनुसार चलते हैं। रथ में लगाइए तो रथ भी उसी के अनुसार चलेगा। हाथी इतना बड़ा भारी है, तो वो उसके ऊपर क्या होता है, उस महावत बैठा होता है, आपने देखा। और कुछ बाहर से नहीं दिखता है उसका कि उसमें रस्सी लगी हो, लगाम लगी हो, पर उसका एक सर पे एक बिंदु होता है, वो उसको पता होता है महावत को। वो उसके ऊपर अपना पैर रखता है। फिर उसको जिधर लेफ्ट को घुमाएगा पैर तो वो लेफ्ट को चलेगा, राइट को तो राइट, सीधा तो सीधा। इसको बोलते हैं अंकुश। उसके अनुसार चलता है, महावत के अनुसार चलता है। ऊंट इतनी बड़ी ऊंचा होता है, उसमें क्या होता है, नकेल डालते हैं नाक में ऐसे करके। तो ऊंट को भी, हम राजस्थान में गए तो ऊंट को भी ऐसे ही हम अपने अनुसार उसने सिखा दिया, हम चला सकते हैं। तो ये देखिए, ये जब इतने बड़े बड़े जानवर वो वश में होते हैं, तो ये मन भी हमारा ऐसा ही है। हम गए थे वहां पर गौमुख में, तो उसको घोड़े पे बिठा दिया, उसमें लगाम नहीं लगी थी, कोई नहीं था। वो घोड़े वाला भी पीछे जा रहा था, खच्चर वाला। अब घोड़े को मन किया घास खाने में, नीचे मुंह कर दिया। अच्छी हरी हरी घास दिखी, पहाड़ पे घास नहीं दिख रही थी। अब वो उस तरफ मुड़ गया, खाने लगा। अब ऊपर बैठा व्यक्ति क्या था, वो गिर गई। ये तो उसका लक था, एक तरफ तो बिल्कुल खाई थी, सीधी नदी में जाती, गंगा नदी बह रही थी, और एक तरफ पहाड़ था। वो पहाड़ की तरफ गिरी तो बच गई, अंगूठा तो उसका टूट गया था। क्यों? क्योंकि उसमें लगाम नहीं लगी थी, संभाला नहीं था, संभालने वाला भी पीछे था। तो मन का स्वभाव है इधर उधर ये मुंह मारने वाला। जहां अच्छा लगा, उसको हरी घास अच्छी लगी तो वो उसमें कूद गया। तो ये जो कूदा तो गिरा, क्योंकि लगाम नहीं थी। ये मन को वश में करने के लिए क्या चाहिए? ये लगाम, ये ज्ञान की, ये समझ की लगाम होनी चाहिए।
अब हमारा मन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये उसको पता होना चाहिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो जो उचित हो उसकी तरफ चले, जो अनुचित है उसकी तरफ नहीं है। ये ज्ञान है, ये समझ है। हमको जहां जाना है वहां जाएंगे, गलत जगह पे नहीं जाएंगे। तो ये अपने भीतर पता होना चाहिए। ये ज्ञान की समझ होगी तो आप फिर वो वहां जाएंगे ही नहीं। या आपका मन आपके वश में हो गया। फिर बोला है जितेंद्रिय। जो जितेंद्रिय है, इंद्रियां कहाँ से चलती हैं? हम समझते हैं इंद्रियां अपने आप चलती हैं, नहीं। है काम आंखों का देखने का, पर कई बार आप कुछ और सोच रहे हैं, कहीं आपका मन कहीं आपके सामने से गुजर जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। वो बोलेगा मैंने नमस्ते करी, आपने देखा ही नहीं, वॉक पे जा रहे हैं। कहते सोचो मैं कहीं और देख सोच रही थी। कहते तुम देखते हुए भी नमस्ते नहीं किया। आंखों से मन का जुड़न जब होता है तब काम होता है। जितेंद्रिय। जब आपने मन को जीत लिया तो इंद्रियां भी आपके वश में हो जाएंगी। क्योंकि मन ही देखता है, मन ही सुनता है, मन ही बोलता है, मन ही खाता है। तो जितेंद्रिय वश में करना, जितेंद्रिय माने जिसने इंद्रियों को जीत लिया। हम खाना चाहेंगे तो खाएंगे, नहीं खाना चाहेंगे तो नहीं खाएंगे। पर जिसका मन वश में नहीं है, मन कर रहा है खा ले, डायबिटीज है पर रसगुल्ला तो खाएंगे, आइसक्रीम तो खाएंगे, तो उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। न? फिर चाहे बीमार पड़ जाए। तो इंद्रियों को वश में करना, सब कनेक्टेड होता है। जिसका मन वश है उसकी इंद्रियां फिर इधर उधर नहीं डोलेंगी। बोलते मेरी निगाह ने हीरा चाट लिया। पैर किधर जाते हैं? जहाँ मन कहता है जाने का तो वहां इंद्रियां भी जाती। ऐसे ही देख लिया, ऐसे ही बोल लिया, नहीं। यानी होश पूर्वक जीता है, यानी होश पूर्वक जीता है। अपने आप को देखिए, शराबी चलेगा तो कभी नाली में गिरेगा, कभी क्या, क्योंकि उसको होश नहीं है। आप कभी गड्ढे में, मैंने देखा ही नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं था, गड्ढा पड़ गया, गिर गए। आपका चलने में, बोलने में, बैठने में, देखने में, यानी होश पूर्वक जीता है। जो होश पूर्वक जीता है उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है। ये नहीं कि जो मन किया बोल दिया, अरे गाली मन किया बोल दिया, तो फिर बोलेंगे अरे ये चिकनी जबान है फिसल गई। क्यों फिसले, क्यों बोला? पर आपके भीतर ये समझ होगी कि नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। इंद्रियां वश में है। जो हम करना चाहें, जो हम बोलना चाहें, जो हम देखना चाहें, वो नहीं करना, देखना चाहे तो नहीं देखते। इसलिए ज्ञानी देखते हुए नहीं देखता, बोलते हुए नहीं बोलता है, सुनते हैं ये नहीं सुनता है। ये कैसे आता है? क्या कान ने सुना नहीं क्या? तो भीतर उसको समझ है कि गालियां नहीं सुननी, निंदा नहीं सुननी, तो नहीं सुना। सुनते हुए नहीं सुना, देखते हुए नहीं देखा, गलत दृश्य गलत बात भीतर नहीं लेके, तो देखते हुए नहीं देखा। ये इंद्रियां अपने वश में हो गई। अब उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और फिर इससे क्या हो जाएगा? विशुद्ध अंतःकरण। जब आपके भीतर संसार नहीं गया, माया नहीं गई, मेरा न मेरा। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें राग द्वेष विकार सब अंदर में होते हैं। उससे क्या होता है? हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता रहता है। ज्ञानी का कोई अंतःकरण में अशुद्धता नहीं होती है। स्वच्छ अंतःकरण। बोले स्वच्छ अंतःकरण में मैं शीघ्र विराजता हूं। एक मंदिर बनाते हैं, उसमें मूर्ति स्थापित करते हैं तो साफ सुथरा रखते हैं। आसन बनाते हैं, उस पर हम भगवान को बिठाते हैं और रोज उसका
क्या होता है, रोज उसकी सफाई होती है। तो ऐसे ही अंतःकरण हमारा हर समय शुद्ध हो। अब ये है कि आए ही ना, ऐसा नहीं होगा। हमने बोला चलते ही हैं, रास्ते में जाते हैं तो भी मैल मिट्टी आ जाती है। तो अब मैल मिट्टी आई तो क्या हुआ, वो क्यों आई करके रोएगा नहीं, साफ कर देगा। और जितनी जल्दी साफ करी उतना अच्छा है। अगर गंदगी आपके लगी रही तो क्या होगा, बीमारी के, मक्खी मच्छर के चांसेस हैं। तो जल्दी से साफ कर देता है। मतलब 5 स्टार हॉस्पिटल था, उसमें इतनी सफाई, एक बार मुंह पोछा, वो नैपकिन गया, फिर नहीं आएगा। क्यों, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमारा ये सफाई अभियान जो होता है ना, ये स्वच्छता सारा समय चलती है, अंत तक चलेगी। ये नहीं कि हम आज साफ करके बैठ गए तो हमारा ठीक हो गया, खुश रहे, कब तक वाला हिसाब नहीं है। ये संसार अस्थिर है, इसमें मन भी संसार का ही यश है, तो इसमें डोलता रहता है। पर सावधानी बहुत जरूरी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और फिर, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कब नहीं लिप्त होगा, जब कह रहे हैं जब आत्म रूप परमात्मा, ये सारा जगत क्या है, जबरदस्ती इंद्रियों को वश में नहीं करना कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम स्त्री का मुख नहीं देखेंगे। ये कहेंगे यूं नीचे मुंह किए रहते हैं कि देखे नहीं, हमसे बात करते हैं मुंह नीचे रहता है, स्त्री को मुख नहीं देखना है। अरे ऐसे हंस रहे हैं, सही बात। हम लोग सब नकल करते हैं उनकी। अब ऐसे स्त्री का मुख नहीं देखा, ये जबरदस्ती अपने को क्या किया है, मतलब यानी देखते हुए नहीं देखता, भीतर नहीं गया है। ये इंद्रियां वश में है कि हम जबरदस्ती आंख बंद करके तो नहीं देखा, क्या देखा, तभी तो आपने नीचे किया कि स्त्री है, पहले तो स्त्री देखा, फिर नीचे किया। ये सहज जो बोल रहा है वो सहज होगा। ये असहजता दिखी, लोग उपवास करते कितने दिन का, खाना नहीं खाएंगे। अब खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, इंद्रियां कमजोर हो गई। अब तो वो चलने के लायक ही नहीं, तो हम सोचेंगे बड़ा ज्ञानी हो गया। अब घोड़े को न खिलाओ कितने दिन तो क्या होगा, वो चलेगा ही नहीं। स्वस्थ मन है, स्वस्थ है, हमारे अकॉर्डिंग चलता है। हम जबरदस्ती कमजोर नहीं करना है कि हम खाना नहीं दें। वही भी उसमें सीरियल बताया था कि अगर खाना आपने नहीं दिया तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, ऑर्गन्स आपके फेल होने लगेंगे। शरीर मिला है, जो इसको आवश्यकता है वो करना है। पर भीतर हमारा मन कैसा है, जितेंद्र, ये नहीं कि हमने खाना नहीं दिया, देखा नहीं, सुना नहीं तो हमारी इंद्रियां वश में हैं। हमारा मन कहीं जाता ही नहीं। इंद्रियों को जैसे हम चलाना चाहेंगे वैसे चलाना चाहिए, ये वश में करना। और ये कहेगा ये स्वच्छ कैसे होंगे, जब ये सध गया सब, और सधेगा भी फिर कैसे, जब वो क्या कह रहे हैं, जब सारे चीजें कर्मयोगी सब में भगवान देखता है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग बट गॉड। अब 10 कमांडमेंट में बोल दिया बाइबल में कि चोरी मत करो, सीखा चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये जो बोल रहे खींचा, नहीं चोरी नहीं कर, अंदर वाला कह रहा है कर लो, कर लो। कल बोला जेल से छूटा, भागेगा, कस के करेगा, इमीडिएट करेगा। बिल्ली को बोला चूहा नहीं खाते, चूहा नहीं खाते, वो कितनी बार गुरुजी दृष्टांत बताते हैं, बिल्ली साध्वी बन गई।
सफेद साड़ी पहन के माला जप रही है, साध्वी बनी। ये टाइट किया। हम बैठे हैं, चाहे जंगल में बैठे हैं, हम चूहा नहीं खाते, वेजिटेरियन हो गए। तो बड़े सब बिल्ली को पूजने लगे, अरे ऐसी बिल्ली, साध्वी बिल्ली, माला जप रही है, सफेद साड़ी पहनी। पर क्या हुआ, आदमी ने उसके सामने एक ने क्या किया, कहता है ऐसे कहाँ बिल्ली जाएगी, चूहा डाल दिया। चूहा देखते ही झपट पड़ी। ये जबरदस्ती का रोकना संयम नहीं है, ये तार कसना हुआ। झपट पड़ी, सब हंसे ना, अरे देखो बिल्ली, साड़ी कहते कहीं गई, माला कहीं गई, वो तो चूहा खा रही है। हम सफेद साड़ी पहने बिल्ली बैठी। ये जो कसा हुआ व्यक्ति वो ऐसा होता है। पर मेरा मन चाहता ही नहीं है। रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है। न पकड़ना, न छोड़ना। इसमें लगे रहेंगे तो पीड़ा है। गिरने के चांसेस पूरे हैं। एक एक चीज को बेकार करेंगे, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। व्यर्थ कैसे है? व्यर्थ कैसे है? आज हमको पता चला गया ये नकली नोट है, तो छोड़ना पड़ेगा। कितनी बार हमने बताया, हमारी टेबल पे नकली नोट पड़ा था, तब 2000 का चलता था, बिल्कुल सेम नया नया, मेरे को ऐसे ही लग रहा। सब बोले दीदी 2000 का नोट पड़ा है। टेबल पे सामने सामने खुला, दीदी संभाल लीजिए, संभाल लीजिए। जब मैं बोलती कि नकली है तो ठीक है। अब मन गया, सहज हो गया ना, वो सहज हो गया। आपको असारता, असत्य पता चल गया। संसार सत्य नहीं है। उसको बार बार बोलना पड़ेगा, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य। समझ आ गई? ये पकड़ना क्या है? अगर नहीं समझा, इसका मतलब समझा ही नहीं है। तब तो व्यर्थ खुद ब खुद हो गया, व्यर्थ करना नहीं पड़ेगा। सत्य परमात्मा है, वो आपके भीतर, वो तो स्थापित ही है। उसको स्थापित करने के लिए नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। उसने पूछा था ब्रह्म क्या है, उसको रटना थोड़ी ना कि बार बार मैं ब्रह्म हूं, मैं, इसमें तो तकलीफ हो जाएगी। मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, रट रहे हैं। ये समझने वाले, वो तो सीधा सीधा भ्रम, भ्रम है तो है ही है। उसको बोलना क्या है? हम रोज बोलते हैं, आप अपने को बोलेंगे कि मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं। पुरुष बोलेगा मैं पुरुष हूँ, पुरुष पुरुष हूँ। उसको रटना है, समझ लिया। हम अक्सर ही बोलते हैं, जो सारा दिन बोलेगा मैं स्त्री, इसका मतलब तुम स्त्री नहीं कुछ और हो क्या, बार बार रट रही हो? तुम पुरुष हो गया क्या हो? उसमें रटना समझने वाली चीज है। असत्य तो स्वतः छूट जाता है। जब सत्य समझ में आ गया तो असत्य को पकड़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। खुद ब खुद व्यर्थ लगने लगता है, जाके क्या करें, क्या करूं तेरे वैकुंठ को जिते साथ संगत ना। ये आपके मुख से खुद ब खुद निकलेगा। घूम के क्या, जाके देख के क्या। गुरु जी को बोलते थे चलिए वो हिल स्टेशन पर, कहते हैं वही पहाड़ होंगे, वही नदी होगी, वही झील होगी, और क्या होगा। अलग है हिल स्टेशन, चले। फॉरेन का मैंने उनको टिकट करवा के देख, मैं पासपोर्ट में साइन ही नहीं किया है, पासपोर्ट नहीं बनने दिया है। कहते वहां पे भी क्या होगा, वही तो सब कुछ होगा। सार को पकड़ा, सार खुद ब खुद छूटा। छोड़ने की चले। कबीर बोलते हैं सार सार को गहिले, थोथा दही उड़ाए। थोथा दही उड़ाए। थोथा तो खुद ब खुद अलग हो जाता है, खाली बस ये है कि पहले करने का समझ आ जाए। पछोड़ना पड़ता है थोड़ा सा। जब एक बार समझ आ गई तो फिर बार बार थोड़ी ना करने की जरूरत है। वही बोलते हैं बचपन में आप कंकड़ पत्थर लग के हीरा समझ के चल के पकड़े हुए हैं। चाचा ने बता दिया, ये पहले नहीं बताया उसको। जौहरी पिता उसको पोटली दे गया था, कथा ये कितनी बात चलती है इसी से संबंधित है कि ये संभालना हीरे हैं। जब पिता का देहांत हो गया, शरीर उसका, चाचा भी जौहरी था, बोला ये पिताजी हीरे छोड़ गए हैं। करे क्या? उन्होंने देखा, ये तो जानता था, कहता ये तो सब नकली है। और यदि उस समय बोलता नकली तो वो बुरा कर रह जाता।
उन्होंने क्या किया, उसको अपने साथ काम पे बिठा के धीरे धीरे हीरे की परख करना सिखाया। जब हीरे की परख आई तो क्या हुआ, जब उसको परख आ गई, पोटली जाके खोली तो देखा ये तो नकली। अब चाचा के कहने पे फेंकता तो फर्क होता, यहाँ पे जब ये बोल रहे हैं कि हम बोले आसार है, बोला जाता है आसार है, शब्द में भी वही आ गया, बोला जाता है, आपने नहीं समझा। जब उसको खुद को समझ में आया तो उसने हीरे अलग कर पोटली फेंक दी। जब आपके भीतर ये बोध हो जाएगा ये संसार मिथ्या है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। बचपन तक के कंकड़ पत्थर रखे, बड़े होके तो ना कंकड़ रखेंगे। ज्ञान की अवस्था आ जाएगी, उसको रटने करने की जरूरत नहीं। ज्ञान को रटना नहीं है। साइंस को समझ आ जाता था, इसीलिए बोलते हैं हिस्ट्री को रटना पड़ता है, साइंस को नहीं रटना है। ये पूरा जो ज्ञान है आध्यात्मिक, पूरा साइंस है। समझ के लिए रटने की चीज नहीं है कि हम अलग कर रहे हैं। तो छोड़ना, पकड़ना, टाइट करना कुछ है ही नहीं, अलग कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे, है ही आत्मा, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर। फिर ये करें या नहीं करें, अच्छा करें बुरा करें, कुछ होगा ही नहीं, है ही भगवान, है ही परमात्मा, नथिंग बट गॉड। अब हमने बोला ना, लिख दिया बाइबल में चोरी नहीं करो, अब बोला गया है कि चोरी नहीं करो, तो कभी सामान अच्छा दिखेगा, आदत होगी, उठा लेगा, चोरी कर लेगा। होगा लिखा है बाइबल में, इतनी अच्छी चीज उठा के रखना, ले पढ़िए, उठा के रखो, पता थोड़ी ना चलेगा। पर यदि आपको उस ब्रह्म का एहसास हो गया, ये है ही परमात्मा, ये बोला अध्यात्म में, शब्द बोल रहे हैं परमात्मा ही है, आत्मा ही है। और जब है ही आत्मा, मैं भी आत्मा, वो हीरा भी आत्मा, और जिसका है वो भी आत्मा, है ही एक, तो कौन किसकी किसकी चोरी करेगा। त्रिपुटी से न्यारा हूं, है ही आत्मा, है ही परमात्मा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब उसमें सोचना करना पड़े कि चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, बोलने से नहीं होगा, आपसे कुछ गलत होगा ही नहीं, कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब चोरी का अलग कर्म होगा ही नहीं, फिर आपका जब सब है किसमें लिप्त होंगे, सब है ही एक, सब एक ही है, तो क्या अलग होने में लिप्तता है, दो है तो लिप्तता, मेरा है तो मैं इसको पकड़ूंगा। जब मैंने इसको, किसको पकड़े किसको छोड़े, ये भीतर का एहसास है, एक ज्ञान बोला गया है इसलिए इसको, इसके लिए करना कुछ नहीं। कल भी बोला, दादाजी ने बोला डू नथिंग। यहाँ आकर के भी क्या करें, आप व्रत नहीं करवाते हैं, आप उपवास नहीं कराते हैं, आप ध्यान नहीं करवाते हैं, पाठ नहीं कराते हैं, सिमरन नहीं कराते हैं। इसलिए कितनी बार हमने बोला ध्यान लगाया नहीं जाता है। अब मैं ध्यान लगा रहा हूं, अब दो चीज होंगी, मैं भी हूं, ध्यान भी है, और वस्तु भी है कोई जिसका मैं ध्यान लगा रहा हूँ, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, या शब्द हो, या कुछ हो। ओम का ध्यान कर रहे हैं, नाम का ध्यान कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, राम का ध्यान कर रहे हैं, एक वो हो गया। ये कर्ता कर्म क्रिया तीन। अब मैं ध्यान करने बैठा हूं, ध्यान किया जाएगा। हम सबसे पूछते ध्यान आपने लगाया, लगा तक तो नहीं लगाए, बैठते जरूर है 4 बजे उठ के, गुरु ने बोला ध्यान लगाया करो, आदत भी है। क्योंकि करने में क्या होता है, हमारा अहंकार पुष्ट होता है, मैं कर रहा हूं। चाहे वो ध्यान हो, चाहे उपवास हो, चाहे पाठ हो, चाहे सिमरन हो, चाहे माला जपना हो, उसमें आपका अहंकार पुष्ट होता है। ये भीतर, मैं माला जपता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं,
हम अक्सर ही बताते हैं ना, हमारे को सत्संगी समझ के ऑफिस में सब जानते थे, ये ज्ञानी सत्संगी भगवान की तरफ है। कहती खाली मन्नत तुम नहीं करती हो, पता है हम भी सुबह सुबह दुर्गा चालीसा पढ़ के आते हैं, जब तक दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ते तब तक काम नहीं होता है। कहीं न कहीं सूक्ष्म में अहंकार। और दुर्गा चालीसा भी कैसे पढ़ी? कहती टाइम तो होता नहीं, देखो बच्चों को देना होता है, हस्बैंड के लिए पराठा बना दिया, आलू की सब्जी बनाई, आलू उबाल के बेटे को दे दिया, और मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती जा रही हूँ, तैयार होती जा रही हूँ, बैग रख रही हूँ, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं। अहंकार भीतर का सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है, हम इसकी जड़ें पकड़ नहीं पाते हैं। अहंकार पुष्ट होता है तो अच्छा लगता ही है, हाँ पाठ करने में बड़ा आता है, ध्यान लगाने में बड़ा मजा आता है। वो मजा ध्यान का नहीं है, पाठ का नहीं है, सिमरन का नहीं है। वो मजा जो है वो अहंकार पुष्टि का है। उसमें क्या मजा हुआ? या समझो थोड़ी देर आपका मन एकाग्र हुआ, उसका मजा है। पर यहां त्रिपुटी ध्यान लगाने बैठे तो कभी भी नहीं हो सकता। तीन चीज है, त्रिपुटी से न्यारा हूं, कर्ता करने में तो फिर पीड़ा है। ध्यान लगाना पड़ता है, ब्रह्म देखना पड़ता है, असार करना पड़ता है। असार समझ लिया, छूट गया ज्ञान। ज्ञानी का मतलब समझ हो गया, आ गया, इनफ। क्या छोड़े क्या पकड़े? जब तार सितार बजाने आ जाता है, सेट कर लिया, एक बार सेट हो गया, म्यूजिक बज रही है, हारमोनियम बजाते हैं, वो पहले देख लेते हैं, साज पहले बिठाने में लगता है, ढोलक को भी उसको टाइट करेंगे, पहले टिक टक टिक टक करते रहते हैं। जब आ जाता है तो कितना बढ़िया म्यूजिक निकलता है, फिर बार बार ही कसना है, टाइट करना है, फिर तो म्यूजिक ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी लास्ट में कुछ बचता ही नहीं करना है। बोला एक ही है, स्वच्छ अंतःकरण हो गया, और सब में फिर परमात्मा की झलक दिखने लगी। है ही ब्रह्म, चल ये है। फिर क्या करेंगे? बोल रहे हैं कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। क्या कर्म करेगा? चोरी करेगा? किसकी करेगा? कौन करेगा? कोई कर्म ही नहीं हुआ, स्वतः कर्म छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। वैसे कहेंगे चोरी मत करो तो पकड़ना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी, नहीं करनी। है ही ब्रह्म। ये वाली स्थिति लानी है। वो नहीं बोलेगा ये करो ये नहीं करो, कभी गुरु आपको नहीं बोलेगा। हमने उसे नहीं बोला, अच्छा गुरु सच्चा गुरु आपको नहीं बोलेगा ये करो ये नहीं करो। समझ आ गई, शादी करें कि नहीं करें, नौकरी करें कि नहीं करें, यहाँ क्रोध करें कि नहीं करें, उससे सवाल करें कि नहीं करें, उससे पूछें कि नहीं पूछें। हम तीन तीन चार चीजें बैठ के अपने साथ लगाते रहते हैं, इफ एंड बट्स चलते हैं। आपको जब आंसर आ गया एग्जाम में, आपको एग्जाम में समझ आ गई, तो क्या होगा? आप आंसर खुद ब खुद लिखेंगे, टीचर से उस एग्जाम टाइम में पूछेंगे ये आंसर सही है कि गलत है। आपको फाइनल है कि हाँ ये ठीक है। खुद ब खुद प्रश्न गायब हो गए, प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं रहती, गुम हो गए। हम सारा समय अपने को करते रहते हैं, ये बोध हो गया ना, स्वयं को जान लिया, फिर जानने की क्या आवश्यकता? सारा समय ब्रह्म ब्रह्म करने की आवश्यकता ही नहीं। जिसने स्वयं को ब्रह्म जान लिया, फिर सर्वत्र है ही ब्रह्म, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये स्थिति है, हमारे भीतर की स्थिति है, हो गए ज्ञानमय हो गए। ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं, हो गया, समझ आ गई। अपने आप को उस स्थिति में लेके आना, बस करना क्या है तो पानी ही, जैसे घड़े में भी पानी है और बाहर भी पानी।
पानी अलग दिख रहा है। हम्म, नदी में डाल रहे हैं। अभी घड़ा तोड़ देंगे तो पानी एक ही हो गया। ये ब्रह्म दिख गया। परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। नथिंग बट गॉड। ये स्थिति हमारी जब बन जाएगी तभी आनंद की अवस्था है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। है ही ब्रह्म। फिर अच्छा क्या, बुरा क्या सही क्या, फिर मन को वश कहाँ जाए, मन जाएगा कहाँ। फिर मन अमन हो गया, उस स्थिति का है।